एक आदमी जिसका नाम लल्लू लाल था। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी था। जब देखो तब मनमानी किया करता था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। उस पेड़ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उससे बिना पूछे उसके फल खाए। जब लल्लू लाल उसके पास से गुजरा तो उसने सोचा, चलो फल खा लेता हूँ। उसने एक पत्थर मारा और फल जमीन पर आ गिरा। इतने में पेड़ को गुस्सा आ गया। पेड़ ने कहा, सावधान, उससे बिना पूछे फल मत खाना। मगर लल्लू लाल कहाँ मानने वाला था। उसने सोचा, भला ये पेड़ मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वह आराम से फल खाने लगा। पेड़ ने गुस्से में आकर लल्लू लाल को अपनी टहनियों से पकड़ लिया। अब लल्लू लाल छटपटाने लगा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब कभी ये गलती नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन पेड़ ने उसे नहीं छोड़ा। चिल्ला चोट सुनकर लल्लू लाल का दोस्त कल्लू लाल वहां पर पहुंचा और उसने भी पेड़ से विनती की कि प्लीज मेरे दोस्त लल्लू लाल को छोड़ दीजिए। तब पेड़ ने कहा, ये लल्लू बहुत बदतमीज है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये मर नहीं जाता तब तक नहीं छोड़ूंगा। यह हंगामा सुनकर गांव के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। उसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। कई लोगों ने हाथ जोड़कर पेड़ से विनती की, प्लीज आप लल्लू लाल को छोड़ दीजिए। तब पेड़ ने कहा, ठीक है, मैं इसे छोड़ तो दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। अगर आप में से कोई मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा तो ही मैं इसे छोड़ूंगा। यदि किसी ने गलत उत्तर दिया तो मैं उसे भी पकड़ लूंगा और फिर मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा। पेड़ की इस बात से गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पेड़ के प्रश्नों का उत्तर देने का साहस कर सके, क्योंकि गलत उत्तर पे जान जाने का जोखिम था। जब कोई उपाय न सूझा तो लोग भागे भागे गधे जी महाराज के पास पहुंचे और गधे जी महाराज से लल्लू लाल की जान बचाने का आग्रह किया। गधे महाराज कोमल हृदय और बहुत ज्ञानी थे। वे स्वयं पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने युवक लल्लू लाल को छोड़ देने का आग्रह किया। तब पेड़ ने कहा, ये मेरे और इंसानों के बीच का मामला है, तुम बीच में मत आओ। तब गधे जी ने कहा, हम पेड़ों और जानवरों को इंसान पर दया करनी चाहिए, हमें इंसान की तरह निर्दय नहीं होना चाहिए। तब पेड़ ने कहा, ठीक है, यदि तुम इसकी मदद करना चाहते हो तो करो। तुम्हें मेरे प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। यदि सही जवाब दे दिया तब तो मैं इसे छोड़ दूंगा, और यदि तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। तब गधे जी ने कहा, ठीक है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तब पेड़ ने कहा, ये बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा गरीब कौन है। तब गधे जी ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके पास सब कुछ है, मगर बीमारी के कारण या समय के अभाव के कारण कुछ भी भुगत नहीं पाता, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, दिन रात चिंता में जलता है, 24 घंटे भागता फिरता है, कुछ भी भोग नहीं सकता। वह दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। सब लोगों को गधे जी महाराज का ये जवाब बहुत पसंद आया और सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। तब पेड़ ने दूसरा प्रश्न किया, सबसे बड़ा अमीर कौन है। तब गधे जी ने जवाब दिया, जिसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ना बहुत पैसा चाहता हो और न ही जिसे मान सम्मान की भीख हो, वह सबसे बड़ा अमीर है। लोग गधे जी महाराज का ये जवाब सुनकर बहुत आनंदित हुए। तब पेड़ ने तीसरा सवाल किया, सबसे बड़ा बदकिस्मत कौन है। तब गधे जी ने जवाब दिया, जिसके सिर पर माता पिता या गुरु का आशीर्वाद नहीं है, वह सबसे बड़ा बदकिस्मत है। सुखी होने का सबसे सरल रास्ता क्या है। पेड़ ने चौथा सवाल किया। तब गधे जी ने जवाब दिया, माता पिता और गुरु की सेवा करना सुखी होने का सबसे सरल उपाय है। फिर पेड़ ने अगला प्रश्न किया, दुख का कारण क्या है, व्यक्ति दुखी क्यों रहता है। तब गधे जी ने कहा, दूसरों को दुख देने से हमको दुख मिलता है और दूसरों को सुख देने से हमें सुख मिलता है। यदि हम दूसरों को दुख देंगे तो कुदरत हमें दुख वापस लौटा देगी, और अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो वह भी किसी न किसी माध्यम से हमें वापस मिलेगा जरूर। इसलिए दुखी होना है तो दूसरों को दुख देना चाहिए और सुखी होना है तो दूसरों को सुख देना चाहिए। सब लोगों ने गधे जी के जवाब सुनकर जोरदार तालियां बजाई। पेड़ को भी गधे जी के जवाब बहुत पसंद आए और इसलिए उसने लल्लू लाल को छोड़ दिया। लल्लू लाल ने गधे जी को और पेड़ को दोनों को धन्यवाद किया और ये प्रॉमिस भी किया कि किसी से बिना पूछे कभी भी उसका कोई भी सामान हाथ नहीं लगाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।